सचिन सचिन जी के ठीक है बेटा प्रभु जी। म्यूट में है प्रभु जी। हाँ तो बस ठीक है, उनका भी अम, आएंगे मोस्टली। अभी अभी तो जो मोस्टली नेक्स्ट वीक से ज्वाइन होंगे, अभी तो पूरा अच्छा फ्री है जी। अब। हाँ वो मैंने मैंने सोचा पूछूं पहले, किसी ने बताया कि हॉस्पिटल में थे शायद वो बेटा थोड़ी देर हम्म। के लिए, तो ठीक। अभी ठीक है ना। हाँ ठीक है, अच्छा जी ठीक। होता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस जी जी जी। शुरुआत में। चलिए तो हम शुरू करें। जी प्रभु। यस प्रभु। ओके, so let's begin with okay, prayers to Prabhupada and Krishna. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। ओके, ये बैकग्राउंड ठीक लग रहा है आपको? हमारे बैकग्राउंड हाँ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ये तो कहाँ का है? ये ये तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर ही है हाँ ये। मंदिर तो पीछे है प्रभु जी। साइड में। साइड में क्या है, ये राइट साइड में। डिजाइन अच्छा है। हाँ नहीं बढ़िया, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। राहुल ने बनाया सभी। अच्छा अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा है। वो हमने भी थोड़ा सा एक बार वहाँ गए थे, फोटो लिया था। ये सरोवर जो है ना, कौन सा, कुसुम। नहीं, ये कुसुम कुसुम सरोवर है। सरोवर, हाँ। हाँ जी। राधा कुंड, कौन सा सरोवर है? प्रभु नहीं जी नहीं, ये ये प्रभु जी जब नंदगांव से आते हैं तो अच्छा बरसाना रास्ते में पड़ता है ये। अच्छा, प्रेम सरोवर। प्रेम प्रेम सरोवर, राइट सरोवर, राइट। यस यस यस। प्रेम सरोवर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हम अभी सेकंड चैप्टर में हैं। सेकंड चैप्टर का हमने बिगिनिंग 30 वर्सेस का डिस्कशन किया हुआ है। तो जैसे हमने बताया, फर्स्ट चैप्टर इज कनेक्टेड टू ऑल द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, तो ध्यान से हमें थोड़ा देखना पड़ता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट चैप्टर अर्जुना हैड गिवन 4 reasons why he not fight। 4 रीजन दिए थे। एक कुछ करंट चला गया, 1 मिनट में इमरजेंसी लाइट करता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ के पावर करंट बहुत जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये, ठीक है। तो अर्जुन ने 4 कारण दिया था क्यों युद्ध नहीं करना है ना। तो पहला कारण का जो आंसर में, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन? दीपक जी क्या कारण था? तो ये अटैचमेंट एंड कंपैशन फॉर रिलेटिव्स, फॉर किन्समैन। रिलेटिव्स है या ना, अपने अपने रिश्तेदारों के प्रति बहुत ही ज्यादा उनका करुणा आ गया था और ज्यादा अटैचमेंट हो गया है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके का जो है ये अ, इस तरीके से अपने स्वजनों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने ही लोगों के बारे में ज्यादा अटैचमेंट होने से क्या होता है, अपना एक्चुअल फैक्ट्स जो है, ट्रूथ है, सत्य जो है वो हिल जाता है। है जी ना। तो इस तरीके से तो भगवान ने एक तात्विक तरीके से बताया कि जो तुम्हारा अटैचमेंट तुम बोल रहे हो ये वास्तव में क्या है, कि तुम केवल शरीर के ऊपर अपना अटैचमेंट दिखा रहे हो, है ना। तो भगवान ने पूरा आत्मा और
शरीर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, 11 to 30 श्लोका में भगवान ने द साइंस ऑफ सोल, सोल एंड नो एनालिसिस, बेसिकली एक विश्लेषण किया उन्होंने भगवान ने, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसका पूरा ठीक ठीक से विश्लेषण किया। और बार बार भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, तुम्हारा ये जो शोक है, ये तुम्हारा दुख है, ये ठीक नहीं है ना। भगवान बार बार बोलते हैं कि इससे बाहर निकलो तुम, इस मोह से बाहर निकलो। तत् धीर तत्र न मुह्यति ना, नानु सोचन्ति पंडिता, इस तरीके से अलग अलग तरीके से, नानु सोचितम अर्हसि। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि शरीर के लिए तुम इतना दुख क्यों कर रहे हो, शरीर एक दिन मरने ही वाला है, आत्मा शाश्वत है ना। तो वास्तव में आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, नित्य शाश्वतोयम पुराणो, है ना, इज एवर एग्जिस्टिंग, इट इज प्राइमेबल। तो वास्तव में आत्मा का मृत्यु नहीं होता है ना, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये शरीर भी, शरीर का नष्ट हो जाता है, फिर भी आत्मा का नष्ट नहीं होता है। तो अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया अर्जुन को कि तुम्हारा ये जो शोक है, दुख जो है, और अपने रिश्तेदारों के प्रति जितना तुम्हारा करुणा है, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि अब स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम एडवांसमेंट करते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि भगवान के प्रति जो हमारा भक्ति का एडवांसमेंट इतना हो गया कि हम इतने सारे सिम्टम्स भक्ति के आचरण में भी दिखाएंगे। जैसे शरीर के जो शारीरिक जो संबंध है रिश्तेदारों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, थोड़ा हम उससे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो अर्जुन का जो दिखावा जो है, वो मेटीरियल अटैचमेंट है। ठीक है, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगदा गिरा। आपने सुना होगा शिक्षाष्टक का, आपको शिक्षाष्टक का समझना है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिया है शिक्षा के रूप में, जो स्वयं उन्होंने लिखा हुआ है। स्टार्ट रीडिंग दैट, अंडरस्टैंडिंग बाय हार्ट करिए, अच्छी बात है इसको, कि वो पूरा हमारा कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी का एसेंस है वो। ठीक है, तो वो उस 8 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे भक्ति कैसे शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है, भक्ति का जो है स्टेजेस क्या क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने। यानी कि वो श्लोका बहुत छोटे छोटे हैं, उनका मीनिंग बहुत डीप है। कभी सेपरेटली हम उसका क्लास लेंगे, फिर भी आप थोड़ा उसको पढ़िए, उसको बायहार्ट कीजिए, धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो वहां पे एक श्लोक आता है शिक्षाष्टक में, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगदा रुद्धया गिरा पुलक निचितम वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम जप करते करते भगवान, हाँ, नयनम गलद अश्रुधारया, मेरे नयनों से अश्रुधारा हो रहा है। हाँ, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगदा, मेरा जो है वॉइस, मेरा ध्वनि जो है गदगद हो रहा है, गला गदगद हो रहा है। हाँ, वदनम गदगदा गिरा पुलक है निजतम, मेरा पूरा रोमांचन हो रहा है। तो वही सिम्टम्स हम देख रहे हैं अर्जुन में। कैसे सिम्टम्स है? हाँ, मेरा हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है ना, बोलता है ना। हाँ, मुझे मेरा सर चकरा रहा है। ये सिम्टम्स लगता है कि वो स्पिरिचुअल सिम्टम्स है, नहीं, ये मेंटल सिम्टम्स है। तो ये एक बात हमें समझना है इधर, कि ये जो मेटल अटैचमेंट का सिम्टम्स लगता है कि कभी कभी लोग दिखावा करते हैं कि हाँ मैं इतना एडवांस हो गया हूँ, मैं, मेरा आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कभी कभी लोग है ना, मंदिर में जाते हैं और रोने लगते हैं, हाँ, तो लगता है कि हो बहुत बड़ा एडवांस डिवोटी है। इतना स्पेशल डिवोटी है बन गया, वो भगवान को देखकर रो रहा है। हमें समझना है कि वो एडवांसमेंट ऐसा नहीं होता है खाली दिखावा करने का। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का कुछ सिम्टम्स है जो बाद में भगवान बताएंगे। हाँ,
तो अभी हमें इतना पता पता होना है कि एडवांस स्पिरिचुअल लाइफ का जो सिम्टम्स है वो अलग है। प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं। हाँ, उसी उस जब अर्जुन ऐसे जो सिम्टम्स दिखा रहा था फर्स्ट चैप्टर में, हाँ, मेरा गांडीवा मेरा हाथ से सरक रहा है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, ये सब कुछ बोल रहा था ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस आर ऑल मेटेरियल सिम्टम्स, भौतिक अटैचमेंट का जो है ये सिम्टम्स हैं। आध्यात्मिक का सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं 29th श्लोका में फर्स्ट चैप्टर में परपट में, सच फिनोमेना अकर आइदर इन ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी और आउट ऑफ ग्रेट फियर अंडर मटेरियल कंडीशंस। ये बात हमें समझना है, क्योंकि जब हम भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन एक बुक है उसको पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि जब भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, आप भावा स्टेज में आते हैं तो बहुत सारा लक्षण दिखते हैं ऐसे। शरीर कांपने लगता है, आंखों से अश्रुधारा होती है, ये सब चीजें एक लक्षण है एडवांस स्टेज में। ठीक है, ये अर्जुन एडवांस स्टेज का दिखावा नहीं हो रहा है इधर। इधर तो एक मेटल अटैचमेंट का, यानी कि जो करुणा और जो अटैचमेंट अर्जुन को है वो अपने रिश्तेदारों के प्रति है। कृष्णा के साथ अटैचमेंट ऐसे हो जाएगा तो ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारा लीलाओं में हम देखते हैं, रथ यात्रा के लीलाओं में जब हम उसका सेपरेटली आप पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से गदगद हो जाते थे, गदगद हो जाते थे, आंखों से अश्रुधारा निकलती थी। हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं चैतन्य चरितामृत में, भागवत में भी बहुत सारे भक्तों का ऐसा वर्णन है। तो वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड ये जो मेटेरियल सिम्टम्स और स्पिरिचुअल सिम्टम्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी, आध्यात्मिक उन्नति का एक भूत जो है एक लेवल पे आ गए तो ये सब सिम्टम्स दिखेंगे, वो जेन्यून है। अभी मेटेरियल सिम्टम्स जो दिखेगा ना, जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर का फर्स्ट श्लोक में बोलते हैं प्रभुपाद जी, अर्जुन इतना करुणा से अभिभूत हो गया था, ओवरवेल्ड बाय कंपैशन, तो उसको इतना रो रहा था वो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑल सिम्टम्स ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, है ना। वो पहले ही फर्स्ट श्लोका के जो परपट आप देखिए सेकंड चैप्टर का, वो स्पष्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से, मटेरियल कंपैशन लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ। भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक तरीके का जो करुणा, दुख शोक करना, आंखें, जैसे कभी कभी लोग है ना अपने रिश्तेदारों का दुख देकर रोते रहते हैं, हाँ, दूसरे लोगों का दुख देकर रोते रहते हैं, ये सब आत्मा का अज्ञान से है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कभी कभी लगता है कि एक पूरा इमोशनल मूवी देखेंगे ना, इमोशनल सीरियल मूवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो उसमें ओ क्या हो गया देखो, वो फैमिली कितना बर्बाद हो गया, ओ दुख हो रहा है। ये आत्मा का तो नाश ही नहीं होगा, शरीर का नाश होता है ना। तो इस तरीके से केवल आत्मा का अज्ञान से इस तरीके का जो सिम्टम्स दिखाते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। प्रभुपाद जी क्या एग्जाम्पल देते हैं, when you shave the shirt of a drowning man it has no value। आदमी डूब रहा है, उसको बचाने के बदले आप उसका शर्ट को सेव कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, और आके बोलेंगे हाँ मैंने शर्ट बचा दिया, अरे आदमी डूब गया ना। ये बात है। तो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। हाँ, आपका जो करुणा, आपका आंसू, ये सब बेकार है। हाँ, तो खाली ड्रेस के लिए आप रो रहे हैं, क्या क्या फायदा हुआ। तो अर्जुन का ये जो पॉइंट था, हाँ, तो भगवान इस तरीके से आंसर देते हैं आत्मा और शरीर का पूरा ज्ञान देके। वास्तव में भगवान साइंस ऑफ सोल, आत्मविज्ञान दे रहे हैं फर्स्ट 20 श्लोकास में, 11 to 30। ठीक है, सो नेक्स्ट अर्जुन का नेक्स्ट रीजन क्या था, श्लोका 1.31 to 1.35। थोड़ा गीता आपके सामने तो देखिए। तो अर्जुन बोलता है न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज। हाँ, मुझे कुछ ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है भगवान, मेरा राज्य, हम राज्य जीतेंगे भी, हमें क्या फायदा होगा।
न च श्रेयो पश्यामि। आई एम नॉट सीइंग एनी गुड इवन इफ यू विन ए किंगडम। मेरे अपने स्वजनों को हत्या करके मुझे राज्य प्राप्त करना, इससे क्या सुख होगा? ऐसे सुख नहीं चाहिए, ऐसे मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसे मुझे विजय नहीं चाहिए। ये अर्जुन का पॉइंट था। और बाद में बताता है, और 32 to 35 क्या बोलता है, कि भगवान, ऐसे राज्य का क्या फायदा हुआ है? सभी मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो पूरा बड़ा लिस्ट देता है फिर से, आचार्य, पितरा, पुत्रा, पौत्रा, मातुला, सुतरा, पौत, इस तरह के श्याला, इन सबको मार के मुझे क्या प्राप्त करना है भगवान? यानी कि अर्जुन का पॉइंट ये था, हमें जीत प्राप्त करते हुए भी कुछ सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। नो एंजॉयमेंट इवन इफ यू आर विक्टोरियस। ये पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, क्योंकि प्रभु जी ये आप फर्स्ट चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर का बोल रहे हैं ना? मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट रीजन, चैप्टर का 30th है ना? अच्छा, 30th श्लोक का, ठीक 31 to 35। जी यहाँ पे मैं कनेक्ट करना है ना हमको, सेकंड चैप्टर में क्या है आंसर। जी जी ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो तो बेकार है। शरीर का प्रति कंपैशन, नो यूज। सेकंड पॉइंट है नो एंजॉयमेंट इवन इफ यू आर विक्टोरियस, है ना? आप जय प्राप्त भी करेंगे, विजय प्राप्त भी करेंगे, उससे क्या फायदा हुआ? किसको दिखाएं, है ना? तो बेसिकली अर्जुन का ऐसे हालत हो गया है, कोई कुछ होने वाला नहीं है, ये युद्ध बेकार है, कुछ नहीं करना है, ऐसे हालत में आ गया अर्जुन, पूरा इमोशनल सिचुएशन में आ गया है। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने स्वजनों के प्रति उसका ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं, कभी कभी आदमी अपना फैमिली का अटैचमेंट इतना हो गया उसको, वो अपना खाना पीना भी छोड़ देता है, अपना हेल्थ का भी इंटरेस्ट भी छोड़ देता है, मेरा फैमिली का देखभाल करना है ना, है ना? तो इस तरीके से कभी कभी आदमी जो खाने का इंटरेस्ट छोड़ दिया उसने, तो खाना भी नहीं बनाएगा वो, इंटरेस्ट, कुकिंग इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कभी कभी लोग है ना, मुझे कुछ इस दुनिया से क्या लेना देना है, हैं? तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि मुझे कपड़े क्या पहनना है अच्छे से, छोड़ दो, ये फटा फटा कपड़े पहनते रहते हैं। ये बात है, ऑल इमोशनल, मटेरियल, सब मटेरियल इमोशन से वो ड्रिवन होता है। हम्म। तो अर्जुन का बाद में वो बोलेगा, अभी शुरुआत में बोला ना उसने, सेकंड चैप्टर की शुरुआत में, मुझे तो भिक्षा मांगना ठीक रहा है, ठीक रहता है, ऐसे ऐसे सुख, ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का क्या फायदा है भगवान? किम नो राज्य न गोविंदा किम भोगे जीविते न वा। ऐसे सुख, आनंद, राज्य का क्या 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 फायदा है भगवान? तो इसके लिए भगवान अभी आंसर देंगे 31st श्लोक से, सेकंड चैप्टर का। 31st श्लोक को ये 31st में क्या भगवान बोलते हैं कि वास्तव में वेदों के हिसाब से कुछ नियत कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं उसको, तो वो करना ही है अर्जुन, है ना? तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक का संख्या 31 से 37 का, ये सेक्शन में अर्जुन का सेकंड जो पॉइंट है, भगवान उसको आंसर देते हैं। तो भगवान को बोलते हैं, अर्जुन, कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि अपना धर्म करना है आपको। अपना क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, लड़ाई करना। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो श्लोका 31 में भगवान फर्स्ट बोलते हैं कि हर व्यक्ति का कुछ अपना स्वधर्म है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। आप देख रहे हैं ना श्लोका, तो स्वधर्म यानी कि अर्जुन, जब हमें शरीर मिल जाता है तो हर शरीर का कुछ अपना अपना ड्यूटी होते हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके का। और तुम क्षत्रिय का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हो तो तुम्हारा स्वधर्म, स्वधर्म यानी कि आप शरीर को सब कुछ मानेंगे तो शरीर का एक कर्तव्य होता है। जैसे एक पिता है, पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों का देखभाल करना, फैमिली का पूरा संभालना, ये ड्यूटी है उसका। तो हर व्यक्ति का
अपना शरीर का संबंध में कुछ ड्यूटीज हैं, उसको बोलते हैं स्वधर्म। हाँ, तो भगवान समझाना चाहते हैं तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। तो तुम्हें धर्मादि युद्धात् श्रेयोन्यात् न विकम्पितुम अर्हसि। तुम्हारा इतना सारा जो है इजक क्यों हो रहा है, हेजिटेशन क्यों हो रहा है फाइट करने के लिए? फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तुम्हारा क्षत्रिय बनने का, तुम्हारा क्षत्रिय का जो ड्यूटी है उसे करो ना। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक जगह पे। हाँ, तुम डांसिंग करने के लिए स्टेज में आए हो, ओके, डांस करना है, तुम्हारा शो, डांसिंग शो है। ऐसे नहीं कि सामने कोई ऐसे बैठे हैं, घर के रिश्तेदार बैठे हैं, अरे उनके सामने कैसे डांस करूं? नहीं, तुम स्टेज पे खड़े हो डांसिंग करने के लिए, डांस करो ना, तुम्हारा ड्यूटी है वो, ये बात है। तो इस तरीके से हमारा ड्यूटी से पीछे हटना ठीक नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं स्वधर्म दो तरीके के हैं। एक तो शरीर का स्वधर्म है, बेस्ड ऑन हमारा जो सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से ड्यूटी बनता है ना। तो एक ड्यूटी है। और दूसरा है आत्मा का स्वधर्म, जो भगवान उसको और एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे सामने। ठीक है, तो आत्मा का भी अपना स्वधर्म है, वो हमें उससे उससे करने से हमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर का भी ही मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख का प्रभुपाद जी बोल रहे थे। बहुत सारे जो है सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे बहुत ठंड रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, परंतु हमें जो हमारा ड्यूटी एज फॉर आत्मा करना है, करना ही है। ऐसा नहीं कि आप बहुत गर्मी में खाना नहीं बनाएंगे, बहुत ठंड में नहाएंगे नहीं, नहीं नहाएंगे, खाना बनाएंगे। भगवान को जो भोग लगना है, हमें स्वच्छ जो होना है, शुचि होना है, शुचि होंगे, ये बात है। तो दो तरीके के स्वधर्म का बात करते हैं। और नेक्स्ट बताते हैं प्रभु भगवान अर्जुन को, वास्तव में जैसे क्षत्रियों को ऐसा जो अवसर मिले, अवकाश मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उनको युद्ध करना है, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी युद्ध से मना नहीं करता है। क्योंकि उनका कर्तव्य है युद्ध करना, और उनको इससे क्या होगा, उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो पहले भगवान ने बोला ड्यूटी, क्षत्रिय तुम्हारा ड्यूटी है, करना है, युद्ध करना है। सेकंड बोलते हैं भगवान, ऐसे युद्ध का जो अवसर जब मिलता है, क्षत्रिय छोड़ता नहीं है, उसे पकड़ लेता है, क्योंकि ऐसा युद्ध ही उसको स्वर्ग प्राप्ति कराता है। तो यहाँ पे विशेषकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्षत्रिय भी जब युद्ध करता है तो ऐसे उस धर्म युद्ध में वो भाग लेता है, जो वास्तव में युद्ध का जो अनुमति है। ऐसे नहीं कि कुछ भी युद्ध करे, आजकल जो चल रहा है, ऑल द फाइट्स गोइंग ऑन इज ऑल नॉट एक्चुअली धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मीन्स वास्तव जो सत्य का स्थापना करना, भगवान का जो अस्तित्व का, भगवान का जो सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना, उसको बोलते हैं धर्म युद्ध। तो ये युद्ध वास्तव में भगवान ने डिसाइड कर लिया था, है ना। तो अर्जुन को फिर से पीछे हटने का कोई फायदा ही नहीं है। और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि कोई युद्ध के लिए जब आया हुआ है, धर्म युद्ध के लिए, उसे करना ही है। और ऐसे जो अवसर जो है, उसे स्वर्ग का प्राप्ति हो सकता है। तो अर्जुन का पॉइंट क्या था, मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगा, इससे क्या फायदा है, मुझे राज्य का क्या सुख है, ये सब बोल रहा था ना वो, पिछले अध्याय में, श्लोक का 31 से 35 तक यही बोल रहा था वो। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा ड्यूटी है अर्जुन, करना ही है। ठीक है। और ऐसे जो अवसर जो क्षत्रिय को मिलता है, उसे छोड़ते नहीं हैं। और अगले नेक्स्ट श्लोक का भगवान बोलते हैं 33 में बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने ड्यूटीज, कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, है ना। और ऐसे जो तुम नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पराक्रम पर अवहेलना करेंगे, उसको दे विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू, इनफेमी, अकीर्ति हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा कीर्ति कहाँ का नहीं रहेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम युद्ध नहीं करोगे, पाप करोगे। और तुम्हारा जो बहुत बड़े पराक्रमी हो, बहुत बड़े योद्धा हो, इन सभी बातों से जो लोग तुम्हें जानते हैं वो सोचेंगे कि तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा। तुम्हें अकीर्ति हो जाएगा, अपने तुम्हारा जो कीर्ति है वो निकल जाएगा। और जो गौरवान्वित व्यक्ति है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उसको अकीर्ति यानी कि अपमान होना जो है वो मृत्यु से बदतर है। लोग बोलते हैं ना घर पे, परिवार में, अरे ऐसा अपमान होगा समाज में हमारा कि मरना बेटर है। क्योंकि लोग मान अपमान का बहुत जो है उसका वैल्यू देते हैं वैदिक सिस्टम में। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक लड़की घर से एक दिन भी बाहर गई, वो अनमैरिड, तो इट इज अ बिग डिसग्रेस, वो बहुत बड़ा अपमान है फैमिली के लिए, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें सोसाइटी में ना, वैल्यू सिस्टम ऐसा था कि आप इतने बड़े जो है बिजनेसमैन हैं, आप जाके भीख मांग रहे हैं, बहुत बड़ा अपमान की बात है। आप इतने जो सज्जन व्यक्ति हैं, आप ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, यानी कि अपमान होना, इट इज लाइक एज गुड एज योर डेड, ये बात बोल रहे हैं। यानी कि उस वैदिक समाज का जो वैल्यू सिस्टम है भगवान यहां बता रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अकीर्ति करम अर्जुना, तो तुम्हारा जो डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, मरणाद रिच्यते, अपमान सहना ये मृत्यु से और बदतर है, बोल रहे हैं। और आगे बताते हैं भगवान 35-36 में क्या बोलते हैं, लोग बोलेंगे तुम युद्ध भूमि से भाग गए, भयाद रणाद उपरताम, इतने बड़े योद्धा युद्ध से भाग गए। और यहां तक कि ऐसे नहीं सोचना कि दुर्योधन एंड दूसरे जो लोग हैं वो बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत बहुत इतना करुणामयी है, अपने रिश्तेदारों के प्रति इतना करुणा है उसको। ऐसे नहीं सोचेंगे वो लोग, सोचेंगे वो तुम तो कायर बन गए, भाग गए। तो भगवान समझाना चाहते हैं कि वास्तव में अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, अपना ड्यूटी से क्यों पीछे पीछे हट रहे हो। तुम बड़े बड़े बातें बोलते हो, तुम्हारा जो बातें हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि तुम एक इमोशनल लेवल पे आके इसे बात कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारा ड्यूटी है, ड्यूटी करना ही है। और क्षत्रिय को जब ऐसे अवसर मिलता है तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि यही जो है उनको स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो एक मार्ग है। और तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप करोगे, और तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपकीर्ति होगा, तुम्हारा अपमान होगा, और लोग एक तरीके से तुम्हारा निंदा करेंगे, क्रिटिसिज्म होगा। तुम भाग गए युद्ध से और मेरा क्या होगा हालत, तुम मेरे मित्र हो, कृष्ण के मित्र ने ऐसे कर दिया बोल के मुझे भी अपमान होगा। तुम्हारा सामर्थ्य का क्या होगा, तुम्हारा सामर्थ्य इतने बड़े बड़े तुम अस्त्र प्राप्त किए हो, शिव जी से, इंद्र से, इतने सारे जो है तुमने अस्त्र प्राप्त किया है, वो सब का क्या बात है, कोई फायदा नहीं हुआ, सब मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा कीर्ति। और भगवान बोलते हैं आगे 37 श्लोका में कि तुम युद्ध में लड़ के मरोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगा, और तुम जीतोगे युद्ध में तो क्या होगा, तुम बहुत बड़े इस भोग पा सकते हो इस संसार में। तो इसलिए तुम एक निर्णय करो, डिटर्मिनेशन करो, युद्धाय कृत निश्चय, उठो और युद्ध करो। वेरी नाइस। तो सेकंड जो पॉइंट था अर्जुन का, कि क्या सुख मिलेगा हमको भगवान, युद्ध युद्ध करके, युद्ध की से जीत भी पा लिया हमने, इससे क्या हमें मिलेगा भगवान, इससे क्या फायदा होगा। केवल वो मेटेरियल कैलकुलेशन कर रहा था वो अपने हिसाब से। उसको नहीं दिख रहा है कि वो ड्यूटी से पीछे हट रहा है। ऐसे बहुत सारे बार होता है, लोग बड़े बड़े बातें बोलते हैं, इमोशनल बातें बोलते हैं, उसमें फैक्ट्स नहीं रहता है, उसमें ड्यूटी का जो है पॉइंट ही नहीं रहता है। जैसे एक लड़का लड़की जो है रोमांस में लग जाते हैं और अपना पढ़ाई का जो ड्यूटी है भूल जाते हैं,
पता नहीं लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है, बस उस टाइम में बस हाँ अच्छा लग रहा है, सब कुछ चीजें उनको लगता है कि बेकार है ना। हिंदी फिल्म में दिखाते हैं ना ऐसे, बहुत सारे फिल्मों में अभी लाइफ इज वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, बाद में कुछ नहीं है, बस यही सब कुछ है। उसके बाद जो रियलिटी आएगा वो बाद में पता चलेगा। तो वैदिक कल्चर वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग आपका ड्यूटी क्या है, हर सिचुएशन में आपका ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान इसको हमें समझा रहे हैं कि इस तरीके से हमें कार्य करना है। वेदों में इस तरीके से विदित है, और अर्जुन को समझा रहे हैं वेदों के, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े पंडित जैसा बात बोल रहा था ना, तो भगवान भी वेदों के आधार पर समझा रहे हैं। तो अर्जुन कैन नॉट से एनीथिंग फॉर दिस। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट है। अभी थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था अर्जुन बोल रहा था 36-37 फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में देखिए आप। भगवान अर्जुन बोल रहा था 36-38, हम ऐसे जो आतताइयों को मार दिया हमने तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो बहुत बड़ा पाप लगने का बहुत डर लग रहा था अर्जुन को, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, है ना। तो वो बोलने लगा भगवान इनको तो पता नहीं है क्या कर रहे हैं, ये तो स्वार्थ से, लोभ से, लोभोपहत चेतसः, आई एम रेफरिंग टू चैप्टर 1 वर्सेस 36-38। ठीक है, अर्जुन बोलता है ये तो लोभ से इतना अभिभूत हो गए हैं, इनको पता नहीं कि ये क्या पाप कर रहे हैं। हम तो बुद्धिमान लोग हैं अर्जुन, भगवान हमें पाप पुण्य का अर्थ पता है, हमें ऐसे क्यों करना है। यह अर्जुन का पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ना। ये एक कारण दे रहा था वो, हम जो अभी इतना बड़ा पाप क्यों करना है, उन्होंने पाप कर लिया, हमें क्यों पाप करना है। तो पाप करने का डर था अर्जुन को, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, ये थर्ड पॉइंट। तो भगवान यहाँ पे समझाएंगे अभी अर्जुन को कि वास्तव में ये जो अर्जुन का बात जो है भगवान समझाएंगे, ये पाप पुण्य का जब हम उसका परिभाषा समझना है तो हमें वेदों का ठीक से समझना है, वेदों का बैकग्राउंड से समझना है बातों को। तो भगवान अभी श्लोका संख्या 38 से 53 तक इसका आंसर देंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं भगवान, एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान से इसका समझना है। तो इसी में भगवान नेक्स्ट पॉइंट जो अर्जुन बोलता है, फोर्थ पॉइंट क्या था? कुल कुला नाश हो जाता है, कुल का जो है पद्धतियां प्रथाएं नाश हो जाते हैं और हम इसका कारण बनेंगे भगवान। फोर्थ पॉइंट था ना अर्जुन का, जहाँ पे अर्जुन 39 से 43 श्लोका तक फर्स्ट चैप्टर में बोलता है हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा भगवान, वहां पे सभी पुरुष का वध हो जाता है और पुरुष नहीं रहेंगे संसार परिवार में, तो परिवार में जो जो धार्मिक पद्धतियां हैं वो सब नाश हो जाएंगे और कुल के स्त्री नष्ट हो जाएंगे, और कुल स्त्री नष्ट होंगे तो वर्ण संकर आएगा। इस तरीके से कुल का सब कुछ नाश हो जाएगा भगवान। इस तरीके से अर्जुन अपना कंसर्न दिखा रहा था। दोषेर एथेर कुल ज्ञान वर्ण संकर कारकई, 42nd श्लोका फर्स्ट चैप्टर में। इस तरीके से भगवान मैंने सब बातें सुने हैं कि कुल का रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल रहा था। इसका भी आंसर इसी में आता है बीच में। ठीक है, वो सब बताएंगे हम ठीक से कब कब आएगा। तो अभी शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट से। अर्जुन का क्या पॉइंट था, रीजन था? पाप करने से हमें पीछे हटना है। वो पाप करने से भी डरता है क्योंकि वो सोच रहा है कि दूसरों लोग, हमें क्यों पाप करना है, हमें तो पुण्य। तो भगवान 38 श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? ऑल ये जो श्लोका है वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है, 38 श्लोक पूरा भगवत गीता का इन वन सेंस इसी बात को लेकर भगवान जो है, ये फिलॉसफी है जो भगवान समझाने वाले हैं। भगवान क्या बोलते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापसिसी।
38 श्लोक का सेकंड चैप्टर। देखिए डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन का क्या डर था? पाप करने से डर था। तो भगवान बोलते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख दुख में हमें समत्व मेंटेन करना है। लाभा लाभो जया जयो, लाभ है लाभ नहीं है, जय हो गया अपजय हो गया, जो होगा होगा, तुम अपना ड्यूटी करो। प्रभुपाद जी बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, युद्धाय युजस्व, तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य के लिए करना है, एज ए ड्यूटी करना है। अब तुम्हें फाइट एज अ मैटर ऑफ फाइटिंग, उसका नतीजा क्या होगा सोचना नहीं है तुमको। रिजल्ट लीव इट टू कृष्णा। लाभा, लाभ मिलेगा लाभ नहीं मिलेगा, मुझे जय मिलेगा अपजय मिलेगा। सभी कभी लोग है ना बहुत सोचते हैं काम शुरू करने से पहले, मुझे जब करना है नहीं करना, नहीं जब ठीक से नहीं हो तो क्या हो जाएगा, है ना। मुझे खाना बनाना नहीं बनाना, अरे खाना बनाना आपका ड्यूटी है, कैसे बनेगा देखेंगे, भगवान कृपा क्या होगा क्या होगा। तो इस तरीके से हाँ हमारा ड्यूटी करना है, भगवान बोल रहे हैं। आत्मा का ड्यूटी है और शरीर में हमारा अपना अपना ड्यूटी है। रिजल्ट के बारे में तुम सोचना नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल है, पूरा गीता में ये बात बताते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, ये जो प्रभुपाद जी भगवान ने बोला है ना स्टेटमेंट, दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशंस इन भगवत गीता। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। हम लाभ चाहते हैं, नष्ट नहीं चाहते हैं। भगवान बोलते हैं लाभ हो नष्ट हो, सुख हो दुख हो, जय हो अपजय हो, हमेशा मेंटेन इक्विलिब्रियम, समत्व मेंटेन करो, समय कृत्वा। इस तरीके से जब हमारा ड्यूटी करेंगे, जैसे जपा करने से पहले इतना हम सोच रहे हैं करना नहीं करना करना, अभी एक भी अपराध बोलते सोच बोल रहे हैं, अपराध है तो जब करेंगे तो अपराध हो जाएगा ना, नो प्रॉब्लम, शुरू करो। हाँ तुम्हें जैसे जैसे एक बहुत अच्छा जो है, हमने रिसेंटली शेयर किया था आपको ग्रुप में। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हाँ और मुझे ना जब करने के टाइम में मेरा मन घूमता है, क्या कर रहे हैं बहुत अपराध हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं चैंट एनीवे, नो प्रॉब्लम चैंट। अरे मेरा हर दिन जब है ना इतना बच जाता है कि रात 10-10 बजे 11 बजे तक चैंट करता हूँ, नो प्रॉब्लम चैंट एनीवे, है ना। और जब करने में बहुत सारा अपराध चल रहा है, नो प्रॉब्लम चैंट एनीवे। तो बात यह है कि हम आध्यात्मिक कार्य करने में हमें कुछ आगे पीछे नहीं देखना है, आगे वो जो डायरेक्शन है उसे करना है, हमें सोचना नहीं है। तो इसमें बहुत सारा बड़ा फिलॉसफी है इस श्लोका में, ज़्यादा हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे एक ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया आपको, जैसे दीपक जी आपको आपके ऑफिस में आपके अंडर में जो लोग हैं सबॉर्डिनेट से, आपको आपने बोल दिया ऐसे करना है, ऐसे डायरेक्शन है। वो आदमी सोचेगा नहीं नहीं मेरा बॉस ने ऐसा बोल दिया, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा। तो आप क्या सोचेंगे, क्या बुद्धू मैं जो बोला करो ना, ये बात है। तो हमारा ड्यूटी करने से हम हर चीज हर समय में पूरा इस तरीके से आगे पीछे देखकर कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ काम ही नहीं होगा। तो उससे बहुत बड़ा पाप लगेगा तुमको। और हमारा ड्यूटी जो ऑलरेडी ऑथराइज्ड है उसे करने से कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए नैवम पापम वापसी, इस श्लोक में तो ऑलरेडी भगवान डायरेक्टली बोल दिया, तो पाप ही नहीं लगेगा। अर्जुन से चिंता नहीं करना, आगे बढ़ो। हाँ? तो इस तरीके से हाँ, भगवान ऑलरेडी पिछले जो है हमने अभी डिस्कस किया 33 श्लोकों में भगवान ने बताया है, तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा, है ना। तो यानी कि आंसर ऑलरेडी भगवान ने दे दिया, फिर से इधर और डिटेल में आंसर दे रहे, ठीक है। और नेक्स्ट भगवान बोलते हैं, अब तक अर्जुन 39 श्लोका में आई हैव एक्सप्लेन टू यू द साइंस ऑफ सोल, एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर का विश्लेषण मैंने किया, सांख्य किया हुआ है। अभी तुम्हें मैं बुद्धि योगा सिखाता हूं, बताता हूं, ठीक है।
बुद्धि योगा यानी कि हमें अपना कर्तव्य करना है और उस कर्तव्य का रिजल्ट से हम अटैचमेंट नहीं होना है। ठीक है, और भगवान समझाने वाले हैं कि वास्तव में भगवान बुद्धि योगा, कर्म योगा ये सब एक ही है, भक्ति योगा का बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो विशेषकर भगवान बोलना चाहते हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगना है ना, तो तुम्हें कार्य इस तरीके से करना है, ड्यूटी समझ के करना है। और जब करते हो तुम्हारा कॉन्शियसनेस में, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में क्या होना है ये समझना है तुमको, भगवान बोल रहे हैं। तो प्रभु जी, हाँ, बोलिए। इसमें ये पढ़ा मैंने प्रभु जी, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हुआ इस पूरे श्लोक में। ये श्लोक में क्यों? ये जो 39 है, हाँ, इसका जो पर्पट है, तो इसमें कर्म योग को भी भक्ति योग बता दिया है इसके अंदर, और मतलब सांख्य योग जो दो डिफरेंस बताया कि सांख्य योग जो कपिल जी ने बताया, कपिल और जो भगवान बता रहे हैं वाला, थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी इसमें। मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू। Yeah. ये देखिए, सांख्य योग जो कपिल मुनि ने समझाया हुआ है भागवत में, वो सांख्य का शब्द का अर्थ है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। जो सांख्य योग कपिल मुनि ने भागवत में समझाया है, वो पूरा भौतिक संसार का जितने सारे जो एलिमेंट्स है उसका एनालाइज करते हैं और अल्टीमेटली समझाते हैं कि ये सांख्य जो है, ये सभी जो भौतिक एलिमेंट्स है, मेटेरियल एलिमेंट्स जो है, कहाँ से निकल रहे हैं, इसका स्रोत क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, भगवान है। हम देखेंगे इसी इसी डिस्कशन को, सांख्य का जो है बाद में भगवान 5th चैप्टर में बताने वाले हैं और एक्सप्लेन देने वाले हैं। सांख्य योगा इन वैदिक टर्म्स यानी कि कपिल मुनि का जो सांख्य योग है, मॉडर्न डे में एक और कपिल आ गया था, उसको बोलते हैं निराकारी नास्तिक कपिला, एथिस्ट कपिला। उसने भी मेटेरियल एलिमेंट्स का स्टडी किया, परंतु मेटेरियल एलिमेंट्स का जो ओरिजिन है, उसका मूल क्या है, वो उसने बताया नहीं। ये कौन प्रभु जी कपिल है, ये जो मॉडर्न में है? मॉडर्न डे मेटाफिजिक्स बोलते हैं उसको, मेटाफिजिक्स इन मतलब इंग्लिश। रिसेंट पास्ट में, मतलब रिसेंट यानी कि है बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, और बहुत सारे वैदिक संस्कृति में बहुत सारे ऐसे लोग थे, नास्तिक थे। जी। ठीक है, अष्टावक्रा, कपिला, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो है वो वैदिक सिस्टम से ही निकलते हैं, पर उससे थोड़ा हटके बोलते हैं कुछ। जी। ऐसे षड दर्शन है, कर्म मीमांसा है, और एटॉमिक थियरी, कनाडा जो है वो जैमिनी मुनि ने कर्म मीमांसा दिया था। और कुछ एक मुनि है जिसका नाम है कनाडा, जो एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उस सब में है ना, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे आजकल के समय में साइंटिस्ट बोलते हैं सब कुछ चल रहे हैं, वो भगवान का बात ही नहीं उधर। ये प्रॉब्लम। तो ये नास्तिक कपिला, एक तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं परपट में। एक तो हमारे जो भगवान कृष्ण का अवतार कपिल मुनि, उन्होंने वास्तव सांख्य योग दिया था। ये जो नास्तिक कपिला खाली सांख्य दिया है, सांख्य यानी कि एनालिसिस किया उसने, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मॉडर्न फिलोसफी में मॉडर्न बहुत कॉमन वर्ड है मेटाफिजिक्स। ठीक है, उसमें भगवान का, आत्मा का कोई रोल ही नहीं है, बस ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सांख्य जो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, यहाँ पे आत्मा और शरीर का विश्लेषण किया हुआ है। कोई भी चीज को विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको संस्कृत में सांख्य बोलते हैं। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं निरुक्ति में, सांख्य मीन्स विच डिस्क्राइब्स द फिनोमेना इन डिटेल, है ना। तो यहाँ पे हमें 11th थ्रू 30th श्लोका में भगवान ने आत्मा का विश्लेषण किया है। आत्मा क्या है, आत्मा सनातन है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा निरंतर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को मृत्यु नहीं है, शरीर मृत्यु हो जाएगा, इस तरीके का विश्लेषण किया उन्होंने। आत्मा को जो है कोई हरा नहीं, आत्मा का कोई जला नहीं सकता, आत्मा का कोई भिगा नहीं सकता, अच्छे द्यो या मदाख्यो या अकले द्यो शोषा, बहुत सारे बातें बताए। ये विश्लेषण है आत्मा का। ठीक है, तो ये हो गया। और जब भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योगा, और प्रभुपाद जी बुद्धि योग कर्म योगा को जो एक साथ में जो है सेम बोलते हैं, तो बाद में इसका और एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमको। हमारा भक्ति शुरू होता है कर्मयोग से। जैसे एक लैडर है ना, एक एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लैडर को सीढ़ी। सीढ़ी। सीढ़ी में अलग अलग स्टेप्स होते हैं।
तो शुरुआत होता है कर्मयोग से, यानी कि हर कर्म को भगवान के लिए करना, उसको बोलते हैं कर्मयोग। अभी लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, भगवान का कोई मतलब ही नहीं है उसका, और उससे क्या होगा, उनको कर्म बंधन हो जाएगा। एक्शन करते हैं तो रिएक्शन मिलेगा, और जब भगवान के लिए एक्शन करेंगे तो वो कर्मयोग बोलते हैं उसको। ये बात है, ठीक है, जी। ये बात। तो कर्मयोग अभी के लिए ठीक है, परंतु उसका भी एक एक्सप्लेनेशन बाद में हमें मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी जी। तो शुरू एक्चुअली सेकंड चैप्टर में ना, सेकंड चैप्टर का जो टाइटल देखिए आप, पूरा गीता का इस तरह समरी है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। पूरा भगवत गीता का नॉलेज इसमें है, जी। सब कुछ भगवान ने बोल दिया है सर, ठीक है, शुरुआत में। एनीवे, तो जी। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अब तक मैंने तुमको आत्मा शरीर का विश्लेषण दिया हुआ है, अभी मैं तुम्हें बुद्धि योगा, कर्म योगा, यानी कि कैसे तुम्हें अपना कार्य जो है किस तरीके से करना है समझाऊंगा, इतना बोला है बस। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो भगवान Clear. बोलते हैं, इसका लक्षण बताते हैं शुरुआत में, 40 श्लोक में बोलते हैं, ये योगा करने से, कौन सा योगा, बुद्धि योगा करने से तुम्हें लॉस ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नष्ट नहीं है, खाली खाली तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ, क्योंकि इस योगा में, क्योंकि तुम डायरेक्टली भगवान को कर रहे हो, इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, थोड़ा बहुत भी तुमने किया वो तुम्हारे परमानेंट असेट हो जाएगा। मेटेरियल वर्क में, भौतिक संसार में कुछ भी हम शुरू करेंगे काम, जब तक उसको ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अधूरा रह जाएगा। जैसे कल्पना माता जी, आप कुकिंग करते हैं, आधा अधूरा छोड़ दिया तो कंप्लीट हो गया नहीं ना, बाद में उसको फेंकना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन आपने शुरू किया, आधा अधूरा हो तो किसी काम का नहीं है। स्पिरिचुअल वर्क में ऐसा नहीं है, आपने जितना किया उतना आपके लिए परमानेंट है, और अगला नेक्स्ट लाइफ में आप उससे कंटिन्यू करेंगे, ये भगवान बोलते हैं। स्पिरिचुअल अचीवमेंट में आपको लॉस ही नहीं है, हमेशा फायदा ही फायदा है, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, वास्तव में तुम्हारा बुद्धि इतना जो है बिखर गया अर्जुन, वो सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, जब तक तुम्हारा माइंड बुद्धि योगा में फिक्स नहीं है, तब तक तुम्हारा माइंड ऐसे भटकता रहेगा। बहुशाखा व्यवसायत्मिका बुद्धि, बहुशाखा कुरुनंदना, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं भगवान। तो जिसका एक ही उद्देश्य है जीवन में, क्या उद्देश्य है, बुद्धि योगा करने का उद्देश्य। बुद्धि योगा यानी कि प्रभुपाद जी समझाते हैं 39 श्लोका में, सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करना, सब कुछ भगवान का संतुष्टि के लिए करना, इसको बोलते हैं बुद्धि योगा। भक्ति योगा यानी, बुद्धि योगा यानी भक्ति योगा। अभी हमारा बुद्धि वो करना, ये करना, ऐसे करना है, सब कुछ इधर भटक रहा है। जब हम उस बुद्धि को लेके आके केवल भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे करना है, भगवान के बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं बुद्धि योगा। तो भगवान बता रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी कि जो भगवान के सेवा में जितना दृढ़ हो गया, संकल्प कर लिया हमने, अभी क्या हो गया, हमारा बुद्धि बहुशाखा, अलग अलग बिखर गया, वो करना, ये करना, वो करना, बस। तो प्रभुपाद समझाते हैं, इसको बोलते हैं व्यवसाय बुद्धि को बोलते हैं श्रद्धा। हाँ, हमारा श्रद्धा भगवान भगवत भक्ति में, और एक ये श्रद्धा कैसे आएगा, हाँ, शुद्ध भक्त के कृपा से वो हमें श्रद्धा देंगे। ठीक है, अरे प्रभु जी, क्वेश्चन था इसमें। हाँ बोलिए। ये जैसे अर्जुन को तो भगवान, चूंकि भगवान की आज्ञा थी कि, क्योंकि वो भगवान के द्वारा मतलब सैंक्शन कर्म था वो करना, तो उनके लिए तो बिल्कुल वो कर्मयोग और भक्ति योग एक ही चीज हो गई। लेकिन जैसे नॉर्मल लाइफ में प्रभु जी, जो हम जो कर्म करते हैं वो जरूरी नहीं भगवान के द्वारा सैंक्शन तो नहीं है, मतलब भगवान वो चाहते हैं नहीं चाहते हमें कुछ पता नहीं, तो वो कर्म के लिए वो योग कैसे हो जाएगा प्रभु जी? मतलब यानी कि भक्ति करना तो कर्म है,
जो जो भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो बताया वो तो सारा कुछ प्रभु के द्वारा मतलब सैंक्शनड है, लेकिन उसके अलावा जो कर्म करना है वो, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, क्या वो भगवान का सेवा हो रहा है? ये हाँ हाँ, हाँ, वो कैसे जैसे एवरी अब टाइम एवरी मिनट। हाँ, जैसे कंपनी का काम कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए, ठीक है ना। अब वो कहीं से कहीं तक लिंक नहीं है, लेकिन वो अब उसको कैसे मतलब इसको योग में हम हाँ, समझे प्रभु। वेरी गुड क्वेश्चन, आप पॉइंट पे आ रहे हैं। जी। ये पॉइंट तो समझाने वाले हैं भगवान अभी। तो वो हम्म, योगा कैसे होगा? जब हमारा कॉन्शियसनेस इतना प्यूरिफाई हो गया है, तो भगवान आपको अंदर से डायरेक्शन देंगे, परमात्मा। ये सब पॉइंट्स बाद में डिस्कस होगा, 6 चैप्टर में सब डिस्कस होगा, ये सभी पॉइंट्स। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है? हमारा नियत कर्तव्य करना है। हमारा कॉन्शियसनेस में हमें कृष्णा को लेके आने का कोशिश करना है। तो एक एडवांसमेंट स्टेज ऐसा आएगा कि भगवान अंदर परमात्मा ही डायरेक्शन दे रहे हैं, तो परमात्मा का डायरेक्शन डायरेक्ट आ जाएगा आपको। अच्छा। जो कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जो जो करते थे, सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो, है ना। आप तो अर्जुन का उदाहरण दिया, अर्जुन तो भगवान के सामने खड़ा था। मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी। हाँ, हमारे साधारण व्यक्ति के हिसाब से प्रभुपाद जी को भगवान कैसे दिखे? उन्होंने तो सामने नहीं थे ना, आप बोल जी। सकते। फिर भी प्रभुपाद जी जो करते थे, भगवान के आदेश पर ही करते थे। तो लेटर ऑन गीता के श्लोकों में हमें जो है क्लियरली पता चलेगा कि भगवान परमात्मा सबको निर्देशन दे रहे हैं। बात यह है कि हम उसको नहीं ले रहे हैं अभी। जब प्यूरिफिकेशन होगा तो तभी होगा। तो प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, अभी एक फैन दूर से चल रहा है, उसका ब्लेड्स दिखते नहीं है हमको, है ना। यानी कि इस तरीके से हमारा इंद्रिय सब चला रहे हैं, अभी माइंड चला रहे हैं, इधर उधर भटक रहा है। तो भगवान 6 चैप्टर में बोलेंगे, जितात्मा प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः। जब इंद्रियों को हम और मन को भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे चलाने का हम भगवान के समर्पण कर देंगे, तो भगवान डायरेक्शन देंगे। जब तक हम माइंड इंटेलिजेंस को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते रहेंगे, परमात्मा बैठे रहेंगे, बस चलो चलाओ। तो एक स्टेज है जो प्यूरिफिकेशन का स्टेज है, कि जब हम भगवान का आदेश का जो पालन करने का, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नली सी, जैसे गीता का अध्ययन करके समझना है, अच्छा अच्छा ये सिचुएशन आ गया। क्योंकि हर सिचुएशन का जो है आंसर भगवान देते हैं गीता में। इस सिचुएशन में क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोग्राम में गए हैं, वहां पे आपको जो है कॉफी टी देते हैं, कुछ नॉनवेज खाने खाने के देते हैं। आप देख रहे हैं कुछ नहीं है उधर पे आपको खाने योग्य। आपका बुद्धि क्या बोलता है? चलो कुछ नहीं, खा लो। नहीं नहीं नहीं, ये तो खाना नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम बलम तोयम। हाँ, ये तो कॉफी टी तो नशा है। आप पीछे हटेंगे। हो गया एक्शन भक्ति योगा का, समझ रहे? ऐसे ये हर सिचुएशन में जब आपका ये ज्ञान पूरा, आप इसमें एक्सपर्ट हो रहे हो प्रभुपाद जी के डायरेक्शन में, तो क्या होगा? हर सिचुएशन में आप अपने आप डायरेक्शन आ जाएगा। बात यह है, बुद्धि योग यानी कि आपको बुद्धि को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसे पढ़ा था, मैंने ऐसे सुना है, मैंने ऐसे समझा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान आपको स्मरण देंगे। ठीक। ये बात है, ठीक है। तो अभी ज्ञानी नहीं है, चलो चलो अभी तो एकादशी है, अब कुछ नहीं है तो चावल खा लेंगे, बस कुछ ज्ञान नहीं है। सो अल्टरनेटिव्स भी है, फिर भी क्या है, मन पुश कर रहा है ना, अरे खा लो ना, खा लो ना। तो मेच्योरिटी होना चाहिए, प्रैक्टिस कर करके, सुन सुन के। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, सुनते रहो सुनते रहो। एक बार सुन लिया तो नहीं होगा, भूल जाते हैं। हम्म, बार बार सुन के जो है वो बैठ जाना है मन में, अच्छा ऐसे ही करना है। उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, संकल्प। हम्म, तो ये बात भगवान बोल रहे हैं, बड़ी साइंटिफिक है। गीता में बहुत सारे जो जो भगवान जो ये समझाते हैं बहुत साइंटिफिक है। बहुत साइंटिफिक। हाँ, जो हम सोचते हैं कि वैसा नहीं है चीजें। क्योंकि अभी हमारा कंडीशन हो गया है एक तरीके से, कुछ खाने का, कुछ कुछ देखने का, कुछ समझने का, कुछ सोचने का, और सोचते कि ये तो ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, भगवान बोलते हैं ये सब तुमने कंडीशन करके रखा हुआ है, उसको डीकंडीशन कर सकते हैं।
जी। तो ये तुम्हारा हाथ में है, भगवान बोलते हैं। तुम जैसे ट्रेनिंग करोगे माइंड को, ऐसे वो माइंड माइंड आफ्टर ऑल इज इंस्ट्रूमेंट। जैसे माइंड को आप ट्रेनिंग देंगे उस तरीके से माइंड काम करेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपने अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, वो आप प्ले करेंगे तो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। उसी रिकॉर्डर में बोले कि मैं इतना गंदा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, आप प्ले करेंगे तो मैं बुरा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ। तो माइंड में आप क्या डालेंगे वो बाहर निकलेगा। आप गंदगी डालेंगे तो गंदगी निकलेगा, आप भक्ति डालेंगे तो भक्ति निकलेगा। ये बात है, जी। भगवान नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरू करो ना धीरे धीरे डालने का। जी। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा है, जितना समझा है करो ना आप। अच्छा, चैंटिंग करना अच्छा है, मुझे थोड़ा श्रद्धा आ गया है, शुरू करो ना आप। कभी किया नहीं किया ठीक नहीं है, इसलिए भगवान बोलते हैं ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आत्मिका बुद्धि एक या करुणंदन, यानी कि जब आपका फोकस वन पॉइंटेड है, भगवान भक्ति करना, भक्ति योग करना, देन थिंग्स विल चेंज। ये भगवान बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक था 42-43 में बोलते हैं, लोग बहुत है जो वेदों का जो है, वेद में वेद पारंगत हूँ, मैंने वेद पढ़ लिया है, वेदों में ऐसा है ऐसा है, सब लोग बोलते हैं, बस उनका बुद्धि जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, इमं पुष्पिता वाचम ब्रवन्ति पश्चित विपश्चित अपिपश्चितः वेदवादा रथा पार्थ। वो सारे वेद पारंगत है, वेद का अध्ययन कर लिया उन्होंने, परंतु ज्यादातर उनका जो अट्रैक्शन क्या है, वेदों में जो जो बहुत सारे अलंकारिक चीजें हैं, पुष्पिता वाचम, फ्लवरी लैंग्वेज। अच्छा, आप ऐसे यज्ञ करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, आप ऐसे हवन करोगे तो आपको बहुत धन प्राप्ति होगा, आप ऐसे करोगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाए, इसी में वो लगे हुए हैं बस। क्योंकि इनका इंटेंशन क्या है, अरे अभी अभी मेरा मेरा प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, पंडित जी बताइए। तो सब लोग उसी बैकग्राउंड में वेद को देखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग जो है केवल फिर से भौतिक संसार में बंधे रहेंगे। वेदों में स्पेसिफिकली जो है बताया हुआ है, वेद का जो भक्ति करना है सब कुछ वो स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। तो ज्यादातर लोग उनका बैकग्राउंड क्या है, इंद्रिय भोग करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हैं, और सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते भागते वही सब कुछ है बोलकर उसके पीछे रहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है कि वेदों को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। वेदवाद रता पार्थ, हो हम सब वेदों के हिसाब से कर रहे हैं ना, वो गलत हो जाता है। वेदों का हिसाब, वेदों का जो है उद्देश्य वो नहीं है। क्योंकि लोग इस तरीके से क्या कर लेते हैं, भगवान आगे बोलते हैं 44 श्लोका में, वो केवल भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिनके मन में केवल भोग करना, इंद्रिय भोग करना और ऐश्वर्य का जो है उसका अनुभव करना, यही उनका माइंड में भरा हुआ है, और इससे वो विचलित हो रहे हैं अपहृत चेतसा। तो उनको भक्ति कैसे आएगा। और वेदों को भी इसी हिसाब से देखते हैं, इसी तरीके से, इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उनको भक्ति कैसे आएगा। तो भगवान बोल रहे हैं 45 श्लोका में, अर्जुन तुम इससे ऊपर उठो, तुम अतीत हो जाओ इससे। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंद्वो ही नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। तो वैसे वेदों में जो कर्म कांड का जो वर्णन है, ऐसे हवन करने से होगा, ये करने से होगा, उससे ऊपर निकलो अर्जुन। क्योंकि वेदों का 3 डिवीजन है, समझना है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में सब कुछ चीजें हैं, आप ऐसे जो है पूजा करो तो आपको वो फल प्राप्ति हो। जैसे आपने सत्यनारायण पूजा का बारे सुना होगा, लोग सत्यनारायण पूजा कराते हैं, आप सत्यनारायण पूजा करोगे तो आप घर पे धन हो जाएगा, ये आजकल के पुजारी लोग, पंडित लोग वही करते हैं, कुछ ना कुछ पूजा करा के सबको जो है संतुष्ट करना है, हाँ आपका धन प्राप्ति होगा, आपका सुख समृद्धि होगा, वो होगा। अरे ये सब चीजें भगवान दे रहे हैं जिसे हमारा कर्म है। हमें भक्ति करना है जो इस सब से नहीं मिलेगा। तो भगवान यही बोलना चाहते हैं, कर्म कांड को छोड़ो अर्जुन, तुम भक्ति योग के लेवल पे आ जाओ।
तो यही बात भगवान 46 श्लोक में बताते हैं कि जब तुम वेदों का उद्देश्य जान लेते हो तो अपने आप बाकी सब चीजें अपने आप पूरा हो जाएगा। तो भगवान एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गांव में बहुत सारे छोटे छोटे कुएं होते हैं, वेल्स, अलग अलग चीजों के लिए, है ना। कोई कपड़ा धोने का एक कुआं है, पानी पीने के लिए अलग कुआं है, इस तरीके से। तो जब हम एक बहती हुई नदी में चले जाएंगे, पास चले जाएंगे, तो अपने आप सब कुछ कर सकते हो, नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, पानी लेके पी भी सकते हैं, आप खाना भी बना सकते हैं। तो वेदों का जब उद्देश्य आप समझ लेंगे, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यः, तो वेदों में वास्तव में धीरे धीरे आपको अ, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक उठने का डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। जब आप वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, वेदेश सर्वैर अहमेव विद्या, आगे बताएंगे। वेद का समझने का उद्देश्य है भगवान को जानना। जब भगवान को आप फोकस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सभी चीजें ठीक होता जाएगा। भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेंगे तो बाकी सभी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहे हैं भगवान। तो इसको बोलते हैं बुद्धि योगा, फोकस भगवान है। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान किस तरीके से हमें ये प्रैक्टिस करना है बोलते हैं श्लोका, अगले 3 श्लोकों में 47, 48, 49 में हाउ टू प्रैक्टिस बुद्धि योगा ये बताते हैं। रूपा जी बोलते हैं एक लेक्चर में, इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्पिरिचुअल लाइफ। इसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ बोलते हैं ना, रूपा बोलते हैं प्रोफेशनल स्पिरिचुअल लाइफ। है कैसे हमें आत्मा का जो कार्य है वो करना है। पहला पॉइंट वेरी फेमस श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म का फल पर आपका अधिकार नहीं है। और ये कर्म का फल का जो कारण करता मैं हूं वो भी गलत है। और इस तरीके से कर्म का फल अपेक्षा नहीं करना है, कर्म का फल का अधिकारी मैं नहीं हूं तो मुझे कर्म क्यों करना है, वो भी गलत है। कर्म करना ही है, ड्यूटी करना ही है। इस श्लोक इज वेरी वंडरफुल। 47 श्लोक जो कर्मण्येवाधिकारस्ते, हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं, हर कार्य में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग, चैंटिंग करने से मुझे क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, भक्ति मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगा, वो अलग बात है। हाँ, चैंटिंग करना ही है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला, फिर भी चैंटिंग करना है। कर्मण्य चैंटिंग करना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, करना ही है। और इससे आप कोई फल अपेक्षा, भौतिक फल अपेक्षा नहीं करना। ओ मैं चैंटिंग कर रहा हूँ ऐसे भी नहीं सोचना क्योंकि भगवान की कृपा से चैंटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा अभी, वैसे कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, वो भी गलत है। तो हर चीज में जो है ये श्लोक हम अप्लाई कर सकते हैं। वेरी वंडरफुल श्लोक। और भगवान बोलते हैं इस तरीके से योग के जो स्थिति में स्थित होकर, योगस्थ कुरु कर्माणि। कौन सा योगा, भगवान ने समझाया बुद्धि योगा में। कौन सा, कैसे बुद्धि योगा करें, मुझे भगवत सेवा करना ही है। इस तरीके का सेवा में जब हम उसका अटैचमेंट, वो रिजल्ट से वो जो है भक्ति का, उस अटैचमेंट नहीं होके हम उसको केवल भगवान का तृप्ति के लिए जब करेंगे। और सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, हाँ मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, नो नो प्रॉब्लम। हाँ मैं समत्व का जो है एक जो माइंड में जब योगा करूंगा तो उसको भगवान बोलते हैं योगा, उसको वास्तव में योगा बोलते हैं, समत्वम योग उच्यते। हाँ तो, हाँ तो भगवान वास्तव में बोल रहे हैं अर्जुन को, इस तरीके का जो तुम्हारे माइंड में विचार आ गया है 49 श्लोका में, सब फेंक दो, दूर फेंक दो, कचरा फेंकने के सब फेंक दो। तुम क्या सोच रहे हो, मैं युद्ध करूंगा तो ये सब मर जाएंगे, वो हो जाएगा, ये सब तुम्हारा कृपण बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, इसको छोड़ दो, फेंको। हाँ तुम्हें वास्तव में बुद्धि योगा करना है अर्जुन। ठीक है। और इसके बाद भगवान समझाएंगे बुद्धि योगा का जो बेनिफिट्स है, श्लोका 50 से 51 तक, सॉरी 50 से 53 तक बताएंगे। पहले ही बोलते हैं बुद्धि योगा करने से कोई रिएक्शन नहीं रहेगा। हाँ, बुद्धि युक्तो जहातिया उभयदुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व, है ना। यही तो अर्जुन को आंसर चाहिए था। अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लग जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा, सिंफुल रिएक्शंस आ जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग करने से कुछ रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन।
और दूसरा बहुत बड़ा अच्छा बात भगवान बोलते हैं 51 में कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलोगे तुम, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम, और तुम भगवत धाम पहुंच जाओगे। और इस तरीके से वेदों के आचरण जो है वो मैंने वैसे नहीं किया वैसे नहीं किया, कोई चिंता नहीं करना, तुम केवल भगवत भक्ति करो। हाँ, वेदों के आचरणों में वेदों के बहुत सारे नियमों से तुम पीछे हटके कर रहे हो, वो अलग, नो वरी, वेदों का नियम अनुसरण नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मैंने वो श्राद्ध नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, नो प्रॉब्लम, तुम भगवत भक्ति कर रहे हो, सब कुछ हो गया। जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी डालोगे, ऑटोमेटिकली हर जगह पे पानी जाएगा। अरे मैंने ब्रांच को नहीं दिया, मैंने लीव्स को नहीं दिया, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके से अपना बुद्धि को फिक्स करो अर्जुन, अचला बुद्धि, जैसे 53 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। हैं? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थिति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इस तरीके से तुम बुद्धि को फिक्स करो और समाधि में आ जाओ, भगवत समाधि में आ जाओ। तो ये बात बताते, तो ये आंसर है। अर्जुन का जो पॉइंट है, मुझे डर लग रहा है पाप कार्य हो जाएगा, भगवान बोलते हैं बुद्धि योगा करो, पाप कार्य से बाहर निकलोगे। और विशेषकर जब अर्जुन बोलता है कुल का नाश हो जाएगा और कुल का जो प्रथाएं हैं वो नष्ट हो जाएगा, उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? भगवान वास्तव में बोलते हैं, जो जो श्लोका है 46 47 45 46 एक्चुअली 45 46 जो बोलते हैं, तुम इन वेदों के रीति रिवाजों से बाहर निकलो, ऊपर उठो, भक्ति योगा करो। भक्ति योगा भी वेदों का ही एक जो है अनुमोदन है, फिर भी ये ये कर्म कांड और उपासना कांड में फंसे नहीं रहना, वास्तव में वेदों का जो सार है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेदास, उसको समझो। फैमिली ट्रेडिशंस क्या हो रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करना, भगवान बोल रहे हैं। जब तुम वेदों का जो एसेंस, जो स्पिरिट फॉलो कर रहे हो, उसका उसका जो सार सर्वस्व फॉलो कर रहे हो, तो बाकी सब ठीक है। जैसे हम जब मंदिर ज्वाइन हो गए थे फुल टाइम के, तो लोग पूछ रहे थे आपका पेरेंट्स को कौन देखभाल करेगा, ऐसे क्या होगा वो क्या होगा, सब कुछ क्वेश्चंस बहुत थे। मैंने बोला, बस उस भगवान को शरणागत करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, और कुछ नहीं, हो गया सब कुछ। यानी कि नॉर्मल तरीके से जो जो ड्यूटीज आपको करना पड़ेगा, हाँ, जब भक्त नहीं है तो करना ही है। जब भगवत भक्त बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी ड्यूटीज के लिए कंसेशन मिल गया आपको, भगवान ये बोलना चाहते हैं। तो चिंता नहीं करना, फैमिली ट्रेडिशंस जो है सब नष्ट हो रहे हैं, इससे कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब भगवत भक्ति करते हैं, भगवत भक्ति योग करते हैं, तो सब कुछ चीजें अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स का भगवान ने उत्तर दे दिया है। ठीक है, तो भगवान जो बोलते हैं अभी स्थिर बुद्धि का, उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछने वाले हैं नेक्स्ट 54 श्लोक से। अर्जुन जब ये सुनता है अचला बुद्धि स्थिर बुद्धि ये क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक, प्रभु जी, बोलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी। ये जो श्लोका नंबर 13 है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे। तो भगवान कैसे, मतलब ये 2 लाइन समझ नहीं आई प्रभु जी। 13 यस, दूसरा अध्याय है, देहिनो, ये ना हाँ, प्रभु जी, हाँ, देहिनो स्मृता देह कौमार्यम यौवन जरा, ये वाला हम्म, इसके परपट में लिखा हुआ है। अच्छा, बोलिए फिर से। ये तेज कर दीजिए थोड़ा सा। ये इसमें ये जो सेकंड वाला मतलब जिस परपोर्ट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें स्टार्टिंग में लिखा है आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। ठीक है, समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी है ना, जो समाज में जो मायावाद थियरी है, तत्व है, उसका जो जो
गलतियां हैं वो प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हाँ, मायावाद क्या बोलता है कि आत्मा अभी अलग है, पृथक है, सेपरेट है। जब उसका मुक्ति हो जाएगा तो वो परम सत्य के साथ लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनका थियरी है। ये थियरी काहे पे नहीं बोलते, वो उनका काल्पनिक थियरी है। ठीक है, जो शंकराचार्य जी ने इसे बताया है। तो यहाँ पे भगवान ने 12वें श्लोक में एस्टैब्लिश कर लिया है कि आत्मा सनातन तरीके से हमेशा उसका अस्तित्व होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं कि वो जब उसका मुक्ति होगा तो वो परम सत्य से लीन हो जाएगा, नहीं। उसका अस्तित्व हमेशा एक प्रत्येक आत्मा के रूप में रहेगा। इंडिविजुअल स्पिरिट पर्सन इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन, मैं, तुम और सभी राजा उपस्थित हैं, हमेशा के लिए हम इंडिविजुअल रहेंगे, पृथक पृथक रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति बने रहेंगे, भूत वर्तमान भविष्य, हर समय सनातन तरीके से हमारा अस्तित्व प्रत्येक इंडिविजुअल सोल के रूप में रहेगा। तो मायावादी का थियरी क्या है, फ्यूचर में हम वन हो जाएंगे। ये उनका थियरी है, गलत है। हम भगवान के जो वाणी से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में भी हम अलग ही रहेंगे, इंडिविजुअल रहेंगे, हम कभी भी मर्ज होने नहीं होंगे, हमारा अस्तित्व हमेशा अलग रहेगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक हरा जो है एक पेड़ है, नाइस ग्रीन ट्री जो है वो सारा लीव्स है उसमें, एक जाके एक ग्रीन बर्ड जाके बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रीन बर्ड अंदर चला गया तो वो पेड़ के अंदर घुस गया तो वो बस उसका अस्तित्व चला गया, क्या नहीं, वो अपना अस्तित्व बना के रखेगा ना, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल बर्ड के रूप में, पक्षी के रूप में। ठीक उसी प्रकार भगवान प्रभुपाद जी आप बोलते हैं, द मायावादी थियरी ऑफ वननेस ऑफ द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन द ग्राउंड दैट स्पिरिट सोल कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस एज अ फ्रैगमेंटल पोर्शन। मायावादी का एक और जो है उनका थियरी में क्या बोलते हैं, हाँ, कि आ, आ, वो बोलते हैं कि परम सत्य से हम सब निकले हुए हैं, परम सत्य का अस्तित्व नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को मैं पीस पीस करूंगा तो क्या होगा, ये पेपर का अस्तित्व इस तरीके से नहीं रहेगा ना। क्लियर? क्या हो गया, सब 20 पीस हो गया ना, बट गया पूरा। तो उनका हिसाब से परम सत्य जो है परिवर्तन हो गया अभी, और उनका अस्तित्व नहीं है, उनका स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, परम सत्य का अस्तित्व साकार रूप में हमेशा शाश्वत है, हमारा भी अस्तित्व साकार रूप से शाश्वत है। हम अणु हैं, भगवान विभू है, बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, हाँ, हम उनके उनके उनसे निकले हुए हैं, ऐसे नहीं, इसलिए उनका अस्तित्व नहीं है अभी। ये तो पेपर कट गया तो पेपर का अस्तित्व नहीं है अभी वो पीस पीस में है। तो प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं, तर्क देते हैं, हम पेपर थोड़ी हैं, हम भौतिक वस्तु थोड़ी हैं, जो कटेगा बटेगा तो निकल जाएगा। भगवान ने क्या बोला है इसी अध्याय के 23rd श्लोका में, आच्छेद्यो या मदाख यो, हाँ, आत्मा का उसको जो है कोई अस्त्र से वो कटता नहीं है, हाँ, कोई अग्नि से जलता नहीं है, सब बोले है ना। यानी कि आत्मा एक अलग ही चीज है, आध्यात्मिक वस्तु है। इस भौतिक संसार के जो हमारा जो कल्पना में है उसके परिधि में नहीं आती है। यहाँ के इन द मेटेरियल वर्ल्ड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कि जो बोलते हैं ये भूत ऐसा आइटम है, इसको हम पिघला नहीं सकते हैं, इसको जो है मेल्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसा है कि सब कुछ मेल्ट हो जाता है। आत्मा ऐसा बात नहीं है, आत्मा चीज नहीं है। आत्मा को हमें भौतिक वस्तु नहीं समझना है। तो प्रभुपाद जी यही बात समझाना चाहते हैं।
मायावादी क्या बोलते हैं? हैं? आ, आत्मा का अभी विभाजन हो गया है, और फिर से वो लीन हो जाएगा। आत्मा का विभाजन होने की बात ही नहीं, वो हमेशा अपना अस्तित्व में एक अणु आत्मा के रूप में हमेशा उपस्थित है। इंडिविजुअल सोल के रूप में उसका शाश्वत अस्तित्व है। कहाँ विभाजन हुआ, कहाँ लीन हुआ, ये तो बोलते, ये तो मायावादी का एक थियरी है, उनका उनका जो है स्पेकुलेशन है। ये बात प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। हाँ? तो बेसिकली आत्मा अभी अलग अलग हो गया है, फिर से जो है परम सत्य के साथ लीन हो जाएगा। तो भगवान जो है कभी भी बदलते नहीं है, उनका अस्तित्व बदलता नहीं है, हमारा अस्तित्व बदलता नहीं है। केवल हम अभी अणु होने के जो नाते हमारा जो है एक भौतिक शरीर हमने ले लिया है। हमारा आत्मा का अस्तित्व सनातन शाश्वत है। वो जैसे जैसे भक्ति करेंगे वो प्रकट होता जाएगा। हाँ, समझ आया माता जी? यस प्रभु जी, यस। वास्तव में मायावादी थियरी का जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। वो बोलते हैं अभी हम अलग अलग है, जब हम मुक्ति मिल जाएगा हमको तो हम लीन हो जाएंगे। ये गलत है। हम वैष्णव तत्व क्या है, गीता का अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब हमारा मुक्ति हो जाएगा तो हम वास्तव में हमारा अस्तित्व में आ जाएंगे और भगवत सेवा कंटिन्यू होगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। एक माता के गर्भ में एक गर्भ से एक बच्चा निकला बाहर, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बच्चा फिर से माता के गर्भ में प्रवेश होकर अंदर चला जाएगा। ये तो कहीं सुना है आपने? असंभव। ये मायावादी का तत्व ऐसा है। अब ये बच्चा माता सब एक है, जब बच्चा बाहर निकला और फिर से माता के गर्भ में बच्चा प्रवेश हो गया, बस हो गया, एक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे गलतियां उनके थियरी में, गलती गलती है। हाँ, मायावादम अथ शास्त्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्यते। स्वयं भगवान विष्णु ने शिव जी को बोला था ऐसे तुम वेदों के ज्ञान को इतना इतना ट्विस्ट करो, इतना उसको निचोड़ो, अलग अलग उसके तरीके से बोलो कि लोग कंफ्यूज हो जाए। ये मायावादी तत्व है। जो सीधा साधा है उसको पूरा घुमा फिरा के अलग बोल के पूरा कंफ्यूज करना। आप कोई भी मायावादी का जो कुछ भाषण सुनेंगे ना, आपको क्या सुना आपने समझ में नहीं आएगा। ब्राह्मण, लीन होना, वो करना, अरे क्या सुन रहा हूं मैं, कंफ्यूज कंफ्यूज। क्लैरिटी नहीं है, सबको कंफ्यूज करके रखते हैं वो लोग। और शंकराचार्य ने वही काम किया। उद्देश्य था, कुछ उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने किया कि नास्तिक लोग एटलीस्ट उनको वेद वेद को मानने के लिए लेके आए, वेद का मान्यता का जो लेवल तक लेके आए। और नास्तिक थे तो एटलीस्ट वेद का मान्यता करके मैं आत्मा हूं उतना तक लेके आए। उसके बाद अलग अलग आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अलग अलग थी। तो प्रभुपाद जी का ये परपट में ये सब लिखने का उद्देश्य यही है कि जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में मायावादी तत्व के हिसाब से, अभी हम सब एक है, जब हम निराकार निर्विशेष लीन हो जाएंगे, ये बात बोलते हैं लोग ब्रह्मा कुमारी में। ब्रह्मा कुमारी में और बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो क्या है, वो एक और बहुत बड़ा एक आश्रम है निरंकारी बाबा ऐसे कुछ है उसका। ठीक है, ये सब यही बोलते हैं और लोगों को सुनने के ओ राधा स्वामी राधा स्वामी, हाँ। राधा स्वामी, सब बकवास। प्रॉपर डायरेक्ट नहीं बोलते, रामकृष्ण आश्रम यही बोलता है, पूरा बकवास बोलते हैं। और शंकराचार्य जी ने कुछ लेवल पे बोला था, इन लोगों ने और मसाला डाल के उसको और मसाला लगा देते हैं। ये प्रॉब्लम, ठीक है? शंकराचार्य ने वास्तव में अंत में बोला था भज गोविंदम भज गोविंदम, वो तो फॉलो नहीं करते, बाकी सब करते हैं। मांस खाओ, वो खाओ, वेद भी पढ़ो, कहाँ बोला है ये सब कुछ? बताया आपको? रामकृष्ण आश्रम में मांस खाते हैं, बोलो मछली खाते हैं ओपनली। तो वो बोलते हैं प्रसाद है। काली प्रसाद। तो पापा जी हंसते हैं, क्या प्रसाद है? तो तुम मांस खाने के लिए तुम्हारा जो है इंद्रिय उसको पूज, यही है ना, भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा।
तुम्हें मांस खाना है तो बस वेदों का एक आश्रय ले लो और हाँ वो ठीक है, हाँ वेदों में बोलते हैं हाँ वो ठीक है, ये गलत है। इससे ऐसे करने से आपका बुद्धि हमेशा भटकता रहेगा, भक्ति नहीं आएगा आपको। ये बात है। वो देखिए उतना सारा बातें भगवान बोल दिया अभी, नहीं कि अर्जुन का सभी जो पॉइंट्स थे भगवान ने डिफीट कर दिया, उसको हरा दिया अपने बातों से, अपने वाक्यों से। अभी अर्जुन के पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो भगवान के जो शब्द है, ये अचला बुद्धि क्या है, स्थिर बुद्धि क्या है, बताइए भगवान पूछता है। तो भगवान समझाएंगे अचला बुद्धि यानी कि जब भक्ति में हम फिक्स हो जाते हैं तो क्या उसका लक्षण दिखेंगे, ये बताएंगे भगवान। अब तक तो हमें बुद्धि योग करना है, उसे समझ लिया। बुद्धि योग करने से क्या होगा, हमारा रिएक्शन नहीं रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे। इतना सारा जो बेनिफिट है उसमें। और बुद्धि योग का लक्षण, बुद्धि योग जो करते हैं उसका लक्षण, उस व्यक्ति का लक्षण क्या है भगवान समझाइए, ये प्रश्न था अर्जुन का, है ना। तो हम उसके बारे में अगले समझेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरा गीता में, उसका पूरा डिटेल्स हमें मिलता है बाद में। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।